हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ व्यू टू मार्केट्स। देखिए हमारा एक जो स्टॉप लॉस लास्ट वीक हिट हुआ था, हमने एक प्रिडिक्शन की थी, हम उसके ऊपर भी आएंगे। और हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट नीचे जाएगी, बट मार्केट ने एक ऊपर की तरफ ही रुख ले लिया और एक हमारा एसएल ले लिया मार्केट ने। बट देखिए अब आने टाइम में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। देखिए मंथली का चार्ट है, राइट। मंथली में हम देखें, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल की स्टार्ट हुई है आफ्टर एक हमारा यहाँ पे एक जिस तरह की इंडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर बनी, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी एक लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से कुछ 300 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर गई है, राइट। यहाँ से हमने लो बनाया 22,200 का और यहाँ से ऑलमोस्ट ऊपर गए 24,500 तक, और यहाँ पे फिर हमने एक रिट्रेसमेंट लेके हम ऊपर जा रहे हैं। और हम इसको वीकली पे मूव करते हैं, यहाँ पे वीकली में हमारी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने दिया, जो लास्ट वीक में दिया, राइट। यहाँ पे देखिए, ये हमारी ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, जो हमारी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मार्च 2 से चली आ रही है। और ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने दिया। देखिए मार्केट आगे वाले टाइम में हम ऊपर थोड़ा जा सकते हैं, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह का एक मार्केट में प्राइस एक्शन बन सकता है। अ, अगर हम यहाँ पर 15 मिनट में चार्ट में जाके देखें, राइट, जिस तरह से हम मार्केट से हमने शुरुआत करी थी, हमने यहाँ से एक मार्केट के नीचे से शुरुआत करी, हमने यहाँ पे गैप अप किया और हम यहाँ पर अब आ गए हैं फाइनली इतने दिनों के बाद, राइट। अब मार्केट में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने इस ट्रेंड लाइन का, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, यहाँ पे हमने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक तरीके से ब्रेकआउट दिया और हम उसको अब दोबारा एक तरीके से एक शायद रीटेस्ट करने के लिए मार्केट शायद आ सकती है, राइट। अब वो हमें देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे जो सारे बुल्स बैठे थे मार्केट में, राइट, यहाँ पे जो बुल्स बन के बैठे थे मार्केट में, ये जो बुल्स बन के बैठे थे मार्केट में, हमारा स्टॉप लॉस, अगर हम जिस बात में बात करें, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था, यहाँ पर, राइट। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देखिए अब मार्केट में क्या है, मार्केट में जो अभी जिस तरह का अप ट्रेंड बन रहा है, राइट, मार्केट में मार्केट जिस तरह का भी मार्केट प्राइस व्यू बना रही है, वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हम आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आने की कोशिश करें, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक आने की कोशिश करने का मतलब यही होगा कि मार्केट में एक तरह का रीटेस्ट, एक तरीके से मार्केट इसको देखेगी और हम फिर शायद ऊपर की तरफ अग्रसर रहेंगे, राइट। इसको मैं अभी के लिए हटा दूँ और देखते हैं हम यहाँ से कि मार्केट हमारा अभी किस तरीके से यहाँ बन रही है। देखिए यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ, जो हायर हाई हमारा लगा। ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा ऊपर हाई, ये हायर लो था, यहाँ हायर हाई और ये हायर लो लगा। अब हमने हायर हाई बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखिए मार्केट अगर कल जुलाई 6 है, राइट, एक नया एक्सपायरी हमारा वीक ट्यूसडे को ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 7 जुलाई की एक्सपायरी है, राइट। तो हमारा देखिए अगर मार्केट में हमारा जो व्यू रहता है, राइट, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे, 7 जुलाई की एक्सपायरी है, राइट। तो मार्केट में देखिए अगर हम किसी भी टाइम 24,390 के करीब जाते हैं, अभी जो इस तरह का केस बन रहा है मार्केट में बुल्स को, जो भी बुल बन रहा है यहाँ पर, उनको मार्केट निकाल रही है ट्रेड से। यहाँ पर अब बुल बने, ऑफ कोर्स इस इतने मूव के बाद जो ये गैप अप आया, सबने सोचा कि यहाँ पर अब एक अप मूव आ सकता है, बट वैसा अभी सिचुएशन बनी नहीं। मार्केट एक आई ऊपर रिट्रेस करके हम फिर नीचे आ गए, राइट। तो जो मार्केट में एक व्यू बन रहा है कि मार्केट अगर 24,390 के करीब हमें मिलती है, राइट, 24,390, राइट, कहीं हमें मिलती है मार्केट 24,390 पर, 390 पर, 3, ठीक है। तो इस लेवल पर आई विल जस्ट रिमूव दिस वंस अगेन, 24,390 लेवल्स, राइट। अगर मार्केट हमें कहीं हिलती रहती है, हम इसके ऊपर सिर्फ 30 पॉइंट्स का एसएल लगाएंगे, 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट का एसएल लगा के हम एटलीस्ट मार्केट को 24,178 या 24,160, राइट, 24,160 के करीब देखने के लिए मार्केट को एक देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल पे आ सकती है। और यहाँ पे हम एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट एक बारी फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि 24,500 के करीब हमें लेने की कोशिश कर जाएगी मार्केट, राइट। तो एक व्यू मार्केट में ये बन रहा है कि मार्केट में फिर एक बारी बुल्स को, जो बुल्स बनेंगे मार्केट में, वो यहाँ पर फिर एक बारी फंसाया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो हमारी पुट राइटिंग है अभी, राइट, पुट राइटिंग बहुत ही स्ट्रांग हो रखी है अभी ऑन द
एवरी लेवल आप यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे बात कीजिए, तो हर एक लेवल पे इतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, बट जो कॉल राइट भी करके गए हैं इस लेवल पे मार्केट में, दे आर दे आर नॉट ऑल्सो लेस इन नंबर्स, राइट? तो ये जो लोग हैं, ये अपनी पोज़ीशंस जो यहाँ पे राइट करके गए हैं, यहाँ पर ये लोग अपनी पोज़ीशंस को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और वो हमें मार्केट में पता लग जाएगा कि जो हमारा ये है, यहाँ पे प्राइसेस हैं, ये इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो व्हिच इज़ व्हाई मार्केट एक धोखा दे सकती है कल कि 24,390 को ब्रेक करने जाए, और मार्केट में बस यहाँ पर लेके फिर हम नीचे की तरफ ही आएँ मार्केट में, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स दोनों को एक प्रॉफ़िट रेंज में होंगे यहाँ पर, राइट? पुट राइटर्स तो होंगे ही और कॉल राइटर्स भी होंगे। कॉल राइटर्स अपना यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करके फिर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा व्यू मार्केट में बन रहा है, राइट? देखिए, अगर मार्केट 24,330 मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, राइट? एक ट्रेंड लाइन ये बनाने की, राइट? एक ये ट्रेंड लाइन है क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से तोड़ा है, राइट? तोड़ के मार्केट नीचे आई है, राइट? सो देखिए, मेरे लिए 24,330 एक ऑल्सो एक ज़ोन बन जाता है जहाँ से मार्केट कुछ एक्शन कर सकती है, राइट? तो देखिए, अगर 24,300 मार्केट 24,300 के नीचे नहीं जाती है, राइट? मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट? और इसको हम यहीं पे अलाइन कर लेते हैं, राइट? ऐसे करके। तो मार्केट अगर 24,330 के नीचे ही रहती है, इसको ब्रेक नहीं करती, हम इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाते, राइट? सो देखिए, मार्केट में हम फिर 24,178 अगेन, राइट? और 116 24,116 के टारगेट्स भी आते हुए देख सकते हैं कल के कल ही, राइट? बट मार्केट यहाँ पे रुकेगी नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा, मार्केट शायद एक ऊपर के साइड में हमें एक जंप दे दे, राइट? बिकॉज़ जो हमारा अभी का पैटर्न है, मार्केट जो ये करने आएगी, ये सिर्फ़ रिटेलर्स को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट आएगी कल, और अपनी पोज़ीशंस को एडजस्ट करेंगे मार्केट में, जो बिग प्लेयर्स हैं, राइट? यहाँ पर आएगी तो और यहाँ पे पुट्स लेंगे ताकि और अपनी पोज़ीशन को बनाया जाए। अगर यहाँ पे कहीं पे आती है तो हर एक लेवल पे और पुट बेचा जाएगा, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, राइट? देखिए, मार्केट में तो अगर हम इस तरीके से अगर हम ये जो हमारी अभी ऑप्शन चेन है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन की तरफ नज़र डालें, तो देखिए, ऑप्शन चेन में हमारा जिस तरीके का व्यू है यहाँ पर, देखिए, यहाँ से सारे लोग जो बिग प्लेयर्स हैं, जो भी बिग प्लेयर्स हैं, वो अपनी पोज़ीशंस तो क्लोज़ करके गए हैं। अब देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक प्लेयर्स हों, राइट? और जो अभी पोज़ीशंस जो बनी हुई है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है ऑन एटलीस्ट नियरेस्ट लेवल 24,200 24 100 लेवल एंड इवन 24,000 लेवल्स पे। तो यहाँ पे भी पोज़ीशंस बनी हुई हैं, यहाँ से भी लोग छोड़ के गए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कॉल राइट जो पुट राइट करके गए हैं, वो भी पोज़ीशन छोड़ के गए हैं। सो ए द बट द यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुट राइटर्स जो हैं वो कम छोड़ के गए हैं, कॉल राइटर्स ज़्यादा छोड़ के गए हैं पोज़ीशंस, अगर मैं इसको लैक्स में देखूँ पोज़ीशन। यहाँ देखिए, अगर 26 लाख पोज़ीशन छोड़ के गए हैं, यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे भी 25 लाख और सब्सिक्वेंटली 11 लाख और 11 लाख यहाँ पर भी कुछ। सो उतना व्यू बनता है, अगर यहाँ पे पुट्स की तरफ देखा जाए तो 16। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोज़ीशंस यहाँ पे कॉल और पुट्स दोनों ने बना रखी हैं, राइट? तो देखिए, मार्केट में अगर मैं इसको देखूँ कि मार्केट अगर हमें बहुत ही नीचे गैप डाउन खुलती है कल, राइट? अगर हमें 24,000 पे कहीं पे मार्केट मिलती है, तो देखिए, एक एक बहुत ही छोटा आपका स्टॉप लॉस रह सकता है उधर, राइट? एंड एक मार्केट में हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमें पहला ट्रेड इसी लाइन पे हमें लेके आएगा, राइट? और हम चाहें कि शायद इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बट हम पहला ट्रेड यहाँ पे बुक करेंगे, राइट? इधर हम बुक करेंगे 24,330 पर, और मार्केट को देखेंगे कि मार्केट किस तरह का प्राइस एक्शन बना रही है, राइट? अगर मार्केट हमें यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुलती है और यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस देती है, तो आगे आने वाले टाइम में हम 24,800 भी टच कर सकते हैं, राइट? 24,800 लेवल्स पे भी जा सकते हैं, राइट? सो दैट्स द व्यू। देखिए, 2400 के अगर हम मार्केट एक जो कल थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकती है, वो एक लिहाज़ में हो सकती है। मेरे ऑप्शन वो थोड़ा-सा कम है माइंड में, बट अगर मार्केट इस तरह का कभी एक प्राइस एक्शन कल को बनाए, राइट? राइट? तो देखिए, हम हमें समझने की बात ये है कि जब दोनों तरफ सिग्निफिकेंट राइटिंग हो रखी है, राइट? तो जो टाइम
बिताना कोशिश करेंगे, जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। कॉल राइटर्स अपनी मनमानी करेंगे, वो यहाँ पे कहेंगे हम जाने नहीं देंगे मार्केट को ऊपर, राइट? वो इसी लेवल पे रखने की कोशिश करेंगे। हल्का सा ऊपर जाएँगे, नीचे ले जाएँगे, हल्का सा ऊपर लेके जाएँगे, नीचे जाएँगे और फिर धड़ाम से लेके नीचे आएँगे, कहीं इसी लेवल्स पे क्लोज़ कर देंगे मार्केट को आके एक्सपायरी के दिन, राइट? तो कुछ इस तरह का पे व्यू हो सकता है। यहाँ पे और पोज़ीशंस बन सकती हैं कॉल राइटर्स की, राइट? तो वो हमें कल के दिन ही पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह की पोज़ीशंस बन रही हैं। तो देखिए, अगर मार्केट कहीं हमें 24,330 मैं इस ट्रेंड लाइन का एक बना के इसको शांति से यहाँ पे मैं वेट वेट करूँगा, राइट? ये वाला। अगर मार्केट कहीं इधर ही खुलती है, 24,330 के ऊपर जाती है, राइट? ये एक ट्रिकी ट्रेड हो सकता है। 24,330 के ऊपर जाती है और एक बारी नीचे आती है यहाँ पर, राइट? यहाँ पे 24,330 के ऊपर जाती है या हम गैप अप भी होते हैं और नीचे आती है, राइट? अ, हम इसी ज़ोन पे कहीं खुलते हैं और एकदम से नीचे आ जाती है मार्केट। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस छोटी-सा स्टॉप लॉस लगाऊँगा इस कैंडल का, राइट? इतना छोटा-सा स्टॉप लॉस बस। ये अगर मैं देखूँ, ये भी 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पे ही इतने कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के एक ऊपर की साइड ही ट्रेड लेना पसंद करूँगा। मार्केट कुछ इस तरह का एक प्राइस एक्शन बना सकती है, राइट? यहाँ पर नीचे आए, लोग सोचे अबे यहाँ तो ट्रेंड लाइन तोड़ी है, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाए, फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस ले, फिर यहाँ पर फिर आए नीचे और फिर यहाँ से ऊपर जाए और फिर धड़ाम से नीचे गिरे, राइट? दिस इज़ वन व्यू दैट द मार्केट कैन डू, प्रोवाइडेड जब पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग बनी हो मार्केट में कि कॉल राइटर्स भी स्ट्रांग हो और पुट राइटर्स भी स्ट्रांग हो, तो इस तरीके की पोजीशन मार्केट में बनाई जा सकती है। इस तरह का मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। तो आप ज़रूर इसको रूल आउट मत करिएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे करके मार्केट एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी कि किसी को समझ नहीं आएगा कि हम बाय करें कि सेल करें। तो जब हमें कुछ ऐसा व्यू मिले तो मार्केट में और हम यहाँ पर आएँ और इसके ऊपर दोबारा आएँ और इसको नहीं दोबारा इसके नीचे ना जाएँ, तो समझ जाइएगा आप एक ऊपर जाके दोबारा एक जंप मार्केट में नीचे लगा सकती है मार्केट, राइट? So that is a view for the market for tomorrow. It could be tricky before expiry, so please watch your trading for tomorrow and day after tomorrow. Thank you for watching. Have a good day. Take care. Bye bye.